फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में अब तक हमने जो भी सीखा है उसको अब न्यूमेरिकल के थ्रू हम रिवाइज करते हैं। एक न्यूमेरिकल है, द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैन ऑरेंज लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम कॉज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। डायग्राम में कहें तो एक सोडियम मेटल सरफेस है, उस पर 6800 एंगस्ट्रॉम का लाइट पड़ रहा है। क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। अब इसका आंसर देने के लिए we'll have to look into the process of photoelectric emission। भाई फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होता कैसे है? हमने कहा कि मेटल सरफेस तो अपने आप में न्यूट्रल है, मेटल तो अपने आप में न्यूट्रल है। कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि इससे बाहर आता है तो पीछे रेजिडुअल पॉजिटिव चार्ज उसको वापस खींच लेगा। यानी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहे मेटल की बॉडी में कितना भी फ्री हो, वो इसको छोड़ के तो जा नहीं सकता है अपने आप। यदि उसको फ्री कराना है तो हमें इसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। अब आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने दो इंपॉर्टेंट बातें सीखी। पहला ये कि लाइट is a stream of packets of energy called photon। और दूसरी बात कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच 1-to-1 इंटरेक्शन है कि एक फोटोन की सारी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, या तो एब्जॉर्ब करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से सीखी गई ये बात हमें बताता है कि हम चेक करें कि इस सरफेस से निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी, जिसको कि हम कहते हैं वर्क फंक्शन, वो दिया हुआ है। आप देखिए वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है 5, यानी कहने का मतलब इस सरफेस से निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को कम से कम 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। यानी वो जो इंसिडेंट फोटॉन्स हैं, जो फोटॉन्स इस पे गिर रहे हैं, उसकी एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी जिसका फॉर्मूला है h न्यू या फिर hc बाय लैम्डा, वो एनर्जी कम से कम 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो जरा कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये जो इंसिडेंट फोटोन है इसकी एनर्जी क्या 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से के बराबर या उससे ज्यादा है। सो h जिसकी वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर दिया हुआ होता है। c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 और लैम्डा द वेवलेंथ ये है 6800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10। अब ये जो नंबर है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इमीडिएटली राइट हैंड मार्जिन में फ्री हैंड कहीं भी एक मार्जिन बना लेते हैं और सिर्फ नंबर्स को एक जगह सुलझा लेते हैं और उनके पावर्स को दूसरी जगह। जैसे पावर इसका क्या है 10⁻34, ये है +8, ये 10⁻2 नीचे है, ऊपर जाएगा -2, और ये 10⁻10 है, ऊपर जाएगा +10। तो आप देख सकते हैं इस केस में ये हो जाता है -34 -2 इज -36 एंड 18। सो ओवरऑल ये रह जाएगा 10⁻18। तो आंसर में एक चीज तो आपको मिल गया, द पावर ऑफ 10 इज 10⁻18। हमने निपटा लिया। अब इसको आप देखिए, ये 6.6 इंटू 3 है, सो 6 3 18, ये 1920 के आसपास आएगा, और नीचे है नंबर 68, यानी डेफिनेटली इट इज लेसर देन 1, इट इज लेसर देन 1। और इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 2.91, ये आती है लगभग 0.291। सो दिस इज 0.291। नाउ याद रहे ये जो एनर्जी आई है ये एनर्जी जूल में है, जूल में है।
जबकि वर्क फंक्शन हमको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो नेचुरली इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन का तरीका 0.291 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, द नंबर यू गेट इज 2.91 अपॉन 1.6। क्यों किया हमने ऐसा? ये 10⁻19 नीचे था, ऊपर गया +19 हुआ, यानी ऊपर में सिर्फ 10 बच गया। 10 इंटू 0.291 इज 2.91 अपॉन 1.6। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 1.82। इसका मतलब एनर्जी ऑफ द फॉलिंग फोटोन, वो जो 6800 एंगस्ट्रॉम का लाइट है, उसके फोटॉन्स या एनर्जी पैकेट के अंदर इतनी एनर्जी भरी पड़ी है। कितनी एनर्जी? 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम यहां देख रहे हैं कि इस मेटल का वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब कि कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी जो है ये तो 2.3 से कम है, यानी द एनर्जी ऑफ फोटोन here is 1.82 electron volt, which is definitely less than 2.3 electron volt, which is the work function, and therefore no emission is possible. Emission is not possible. Photoelectric emission is not possible. Now, इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते थे कि चूंकि हमारे पास वर्क फंक्शन दिया है तो हम कट ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट कर देते हैं। सो ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है? देखिए, दो चीजें हमको दिया हुआ है। वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है 6800 एंगस्ट्रॉम। तो हम ऐसा करते हैं कि वेवलेंथ इस वर्क फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, जिसको हम कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। सो कट ऑफ वेवलेंथ के लिए एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ, ये किसके बराबर होना चाहिए? वर्क फंक्शन के बराबर। और वर्क फंक्शन चूंकि मिनिमम पॉसिबल एनर्जी है जिसके लिए एमिशन होता है, तो वेवलेंथ ये होगा मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ। आप देखिए डिनोमिनेटर में, सो मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ जिसके लिए एमिशन होगा वो वेवलेंथ है लैम्डा नॉट, और इसी को हम शब्दों में कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। सो कट ऑफ वेवलेंथ भी हम कैलकुलेट करके इसका आंसर दे सकते हैं। कट ऑफ वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट, जिसकी वैल्यू आ जाएगी hc/5। नाउ याद रहे, h की वैल्यू SI यूनिट में 6.6 इंटू 10⁻34, c स्पीड ऑफ लाइट ये है 10⁸, 3 इंटू 10⁸, और 5 दैट इज द वर्क फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन टू बी 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चिल्ड्रन नोट, ज्यादातर बच्चे धरफड़ी में इसको कन्वर्ट नहीं करते और इसको 2.3 ही रहने देते हैं, सारा किया धरा चौपट हो जाता है। सो याद रहे, जैसे ही आप यहां 2.3 लिख रहे हो तो डोंट फॉरगेट कि इट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको पहले जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, वी गेट 5380 एंगस्ट्रॉम। 5380 angstrom, again calculating in a similar way as I demonstrated earlier.
भाई रफ मार्जिन बड़ा सा बना के और उसमें आप जो भी रफ करना है उसी पन्ने पे करें। खास बात, हम लोग ज्यादातर कोशिश करें कि जो भी रफ हो हमारा उसी पन्ने पे राइट साइड में करें, क्योंकि कई बार पन्ना पलटने में हम गलत वैल्यूज नोट कर लेते हैं और गलत वैल्यू नोट किया नहीं सब चौपट। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप जो भी लिखें वो लेफ्ट हैंड मार्जिन के पास लिखें, राइट हैंड मार्जिन में ज्यादा से ज्यादा जगह बनाएं और जहां कहीं भी जरूरत पड़े राइट हैंड मार्जिन में वहां आप ऐसे फ्री मार्जिन बना के और वहां आप रफ का काम कर सकते हैं ताकि आपको पन्ना ना पलटना पड़े। अब यहां आप नोटिस करिए कि कट ऑफ वेवलेंथ है 5380। कहने का मतलब वो वेवलेंथ जिसके बराबर या उससे कम होना चाहिए लाइट का वेवलेंथ, तभी एमिशन होगा। ये मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसके लिए एमिशन हो रहा है। इससे ज्यादा वेवलेंथ का लाइट यदि सोडियम पर पड़ेगा तो एमिशन नहीं होगा। नाउ दिया क्या है, आप नोटिस करिए, दिया ये है कि जो वेवलेंथ है वो है 6800 एंगस्ट्रॉम और जबकि सोडियम मेटल के लिए जो कट ऑफ वेवलेंथ है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है 5380 एंगस्ट्रॉम। आप साफ देख सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट वेवलेंथ है ये बड़ा है, कट ऑफ वेवलेंथ से बड़ा है। यानी एमिशन तो तब होता ना जब वेवलेंथ इतना या इससे कम होता। अब इससे ज्यादा है, नो एमिशन, देयर विल बी नो एमिशन। So now let's take another question. On a metal of work function 2.3 electron volt, light of 400 nanometer is incident. Calculate energy of the maximum energetic electron and the stopping potential. अब ये क्वेश्चन फिर से हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक मौका दे रहा है कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी हमने सीखा है उसको हम रिवाइज कर सकें। प्रोसेस वही है, देखिए कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही हो, एमिट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो पीछे रेजिडुअल पॉजिटिव चार्ज उसको खींच लेगा। यानी इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हम कैसे दे रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी पैकेट्स, द फोटोन। अब जो यहां फोटोन गिर रहा है, एक बार उसकी एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ एज यू नो, एनर्जी ऑफ फोटोन इज h न्यू और hc बाय लैम्डा। इस केस में हम देख रहे हैं h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 एंड c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸। अगेन द सेम कैलकुलेशन and lambda is here 400 nanometer. Nano is 10⁻⁹। अब ये सारा कैलकुलेशन हमारे पास कहीं भी हम राइट हैंड मार्जिन बना के कर सकते हैं। 6.6 इंटू 3/4। अब आप इसको देखिए, ये हो जाता है 8, 19.8 by 4 and here it is 4 4 is 16, 4 9 is 36, 4 5 is 20। तो ये नंबर बन जाता है 4.95। ये तो नंबर हो गया, दैट इज 4.95। तीनों नंबर्स को हमने ऐसे रफ में सॉल्व कर लिया। और ये रफ में सॉल्व करना अच्छा रहता है क्योंकि रफ का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, आप उसमें आड़त इच्छा कहीं कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहां तो आपको ढंग से लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए रफ में ये सब चीज कर लेना ज्यादा अच्छा होता है। अब यहां 10 का पावर है, जरा 10 का पावर भी यही निपटा लें हम। 10 की पावर -34 प्लस 8 और ये +2 ऊपर जाएगा -2 और ये -9 ऊपर जाएगा +9। तो आप देख सकते हैं 9 + 8 is 17 और 34 में से 17 गया तो -17
और 10 की पावर -2, ओवरऑल ये हो जाएगा 10 की पावर -19। तो 4.95 इंटू 10 की पावर -19 जूल। क्योंकि ये सब कुछ SI यूनिट में था तो ये आंसर भी हमारा, यानी एक फोटॉन, ये जो 400 नैनोमीटर का लाइट है उसके एक फोटॉन की इतनी एनर्जी है। अब मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो ठीक गैस मॉलिक्यूल्स में जैसे अलग अलग एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, वैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनकी एनर्जी भी अलग अलग है। अब फोटॉन जो गिर रहा है वो तो एक फिक्स्ड एनर्जी का है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनकी एनर्जी भी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि उनकी इनिशियल एनर्जी अलग अलग है। एक सेम एनर्जी का फोटॉन सभी इलेक्ट्रॉन्स को मिल रहा है, उनकी इनिशियल एनर्जी अलग अलग है, तो इस करके जब वो एमिट होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगी। अब आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो लिखा गया है वो उस मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा गया है कि एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज पार्टली बीइंग यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग वर्क फंक्शन, यानी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो देने का काम, प्लस जो बची हुई एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। अब जैसा मैंने कहा कि ये इक्वेशन में यहां जो ये काइनेटिक एनर्जी है ना, वो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। यानी हम बाकी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब यहां पे वैल्यू आया था 3.09, ये फोटॉन की एनर्जी थी, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इसका वर्क फंक्शन था। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हो गया 3.09 माइनस 2.3, दैट इज 0.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यदि आप एक्सपेरिमेंट के ग्राफ पर जाएं तो आपको दिखेगा कि ग्राफ बिटवीन photoelectric current and stopping and applied voltage, ये ग्राफ कुछ इस तरह का है। नाउ जब नेगेटिव वोल्टेज लगाया जाता है तो एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पे इवन द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप्ड, यानी उस ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है कि ये रहे दो इलेक्ट्रोड्स, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, लाइट पड़ा यानी फोटॉन्स पड़े और इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए यहां पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है, उसी का नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसी का नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाउ क्या मतलब है इसका? इसका मतलब आप यहां नोटिस कर सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रॉन के पास यहां मैक्सिमम एनर्जी है वो जस्ट यहां पहुंचते पहुंचते रुक गया है, यानी इट इज नॉट एबल टू रीच द इलेक्ट्रोड, इट इज यहां से जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो यहां तक में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यदि मैं इसको सिंबॉलिकली लिखूं तो मैं कहूंगा पॉइंट ए और पॉइंट बी, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है एट पॉइंट ए वो बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये जो मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वैल्यू आई है 0.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो दरअसल में E इंटू वी नॉट के बराबर है।
अब आप यहां पर देखिए ई दोनों तरफ से ही कट गया, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल होना चाहिए 0.79 वोल्ट।